Yes, dear all, we are live right now. Hello everyone and welcome to this channel. Dear all, today in this video, we'll start our new chapter and the name of the chapter is collection of data. Collection of data. Today we are going to start one new chapter and the name of the new chapter is collection of data. So, first question ये है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा या फिर डाटा को क्यों कलेक्शन करना है. सो डाटा मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन. अब क्वेश्चन ये है कि इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करना है, डाटा को क्यों कलेक्ट करना है. सो विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल, चलो मान लो योर प्रिंसिपल ही सेंड वन मैसेज और वन नोटिस to one teacher or to the class captain that I want to know the weak student list of your classroom. मतलब तुम्हारा क्लास में जितना भी वीक स्टूडेंट है वो सब वीक स्टूडेंट का लिस्ट चाहिए. प्रिंसिपल सर ने एक नोटिस भेजा है, वो नोटिस में ये मेंशन क्या है, तुम्हारा क्लास में जितना भी वीक स्टूडेंट है वो सब वीक स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, वो सब वीक स्टूडेंट का एक लिस्ट चाहिए. ओके, तो चलो मान लो तुम्हारा क्लास में टोटल स्टूडेंट है 50. सो 50 स्टूडेंट्स को में से वीक स्टूडेंट्स को कैसे निकालना है. जस्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट ए डाटा. आई एम हियर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड विथ इजी वर्ड्स. सो डियर ऑल, फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50. सो 50 स्टूडेंट्स में से कैसे आपको निकलना है तुम्हारा क्लास में वीक स्टूडेंट्स कौन है. तो पहले क्या करना है, वो सब स्टूडेंट्स का आपको, लेट मी चेंज द मार्कर, वो जितना भी स्टूडेंट्स है 50 स्टूडेंट्स का आपको रोल नंबर निकालना है. रोल नंबर कितना है, देन आपको वो सब स्टूडेंट्स का नेम, रोल नंबर, ये सब पता करना होगा. उसके बाद में आपको लास्ट एग्जाम जो हुआ वो एग्जाम में परसेंटेज कितना है ये सब आपको पता करना होगा. ये सब आपको पता करना होगा. परसेंटेज के बाद और क्या चाहिए, नेम है, रोल नंबर है, परसेंटेज है. तो उसके बाद आपको और क्या चाहिए, वो वीक स्टूडेंट का लिस्ट निकालने के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है वो सब क्लास में अटेंटिव है क्या नहीं, वो सब रोज क्लास में एब्सेंट रहता है या फिर प्रेजेंट रहता है, ये सब चीज आपको मालूम होना चाहिए. एम आई राइट. देन आपको क्या करना है, वो सब डाटा को कलेक्शन करने के बाद ही आप निकाल सकते हो या फिर आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो अपना क्लास में कितना वीक स्टूडेंट है. एम आई राइट. देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक ए लिस्ट ऑफ द वीकेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम. एम आई राइट. सो व्हाई we have done, why we need to collect the data, we need to collect the data, we need to collect the data to find a solution, to find a conclusion. If we collect the data, अगर हमने डाटा कलेक्ट किया तो फिर with the help of the data what we will do, we will find a solution, we will find a conclusion. Am I right? So क्या है, here on the board you can see डाटा का जो सोर्सेस है वो है, there are two sources of data. डाटा का दो सोर्सेस है यहाँ पे, इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस. एंड डाटा का जो टाइप्स है यहाँ पे दो टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप. सो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ डाटा में जो है इंटरनल सोर्सेस ऑफ डेटा एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डेटा. वी अंडरस्टूड दैट वी नीड टू कलेक्ट द डाटा टू फाइंड ए सोल्यूशन और टू फाइंड ए कंक्लूजन. और बेटर टू से इन अ वेरी इजी वर्ड्स, इफ वी से दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, वी विल से दैट collection of data is the process of gather information. Collection of data is the process of gather information about relevant topic of research. Collection of data is the process of gather information about relevant topic of research. Topic of research which is collected by a researcher. मतलब जो रिसर्चर है वो रिसर्च करता है, वो डाटा को कलेक्ट करता है रिसर्च करने की पर्पज. वो क्यों कलेक्ट करता है, टू फाइंड ए सोल्यूशन और टू फाइंड ए कंक्लूजन. So I hope you understood. So data का जो sources है, there are two sources of data, internal sources of data and external sources of data. अब हम समझने की कोशिश करेंगे internal sources of data क्या है and external sources of data क्या है. Internal sources का मतलब यह है कि every organization may be government, department, publish or any department, every organization, every department, government department, what they do, they publish their annual reports. Am I right? They publish their annual reports, and this reports is called the internal sources of data. They publish their annual profit, annual
प्रॉफिट कितना हुआ ईयरली, लॉस या जो प्रोडक्शन जो कुछ भी हुआ, दे पब्लिश। जो भी कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, व्हाट दे डू, दे पब्लिश देयर प्रॉफिट, लॉस, प्रोडक्शन, सेल्स, जितना भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो सब उन लोग, वो कंपनी या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने पब्लिश करता है ईयरली। सो दिस डेटा इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ डेटा। ये सब डेटा कलेक्ट करने के लिए कोई भी आदमी का जरूरत नहीं है, जाके कलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। दे विल पब्लिश इन देयर वेबसाइट और ऑफिशियली दे विल पब्लिश देयर एनुअल प्रॉफिट, एनुअल लॉस, जो भी है वो सब पब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, they publish their annual reports, am I right? Ministry of Railway, they publish the annual reports. So this is the example of internal sources of data. मतलब ये सब internal sources of data means कोई भी आदमी जाके पब्लिश करने या फिर कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट दे पब्लिश देयर ओन डेटा, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सेल हुआ, वो सब रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पब्लिश करता है। लाइक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज दे पब्लिश देयर एनुअल रिपोर्ट्स, सो लाइक अदर डिपार्टमेंट्स आल्सो दे पब्लिश देयर एनुअल रिपोर्ट्स। ओके, तो अब हमारा इंटरनल जो सोर्सेज ऑफ डेटा वी अंडरस्टूड। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डेटा जो इन्वेस्टिगेटर या फिर जो रिसर्चर है, जो खुद जाके डेटा को कलेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द एजेंसीज, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज जो होता है उसको कहता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। सो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा को कलेक्ट करने का दो मेथड है, एक है सेंसस मेथड एंड अनदर वन है सैंपल मेथड। सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ जो डेटा है वो जाके कलेक्ट करना होता है। वो जो रिसर्चर है, वो रिसर्चर चाहे मे बी फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज या फिर जैसे भी हो, वो डेटा को कलेक्ट करना होता है। एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डेटा को कलेक्ट करने के लिए टू मेथड्स है, एक है सेंसस मेथड, अनदर वन इज सैंपल मेथड। एक है सेंसस मेथड, अनदर वन इज सैंपल मेथड। सो नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा को क्या क्या टाइप्स है। सो डेटा जो है ना, हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ डेटा है, एक है प्राइमरी डेटा एंड अनदर वन इज सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा क्या है एंड सेकेंडरी डेटा क्या है। प्राइमरी डेटा जो है, जो प्राइमरी डेटा रिफर्स टू डेटा, मतलब जो डेटा ओरिजिनल डेटा है, जो डेटा मतलब खुद ही कलेक्ट करता है, उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। एंड द सेकेंडरी डेटा मीन्स जो डाटा सेकेंडरी है, जो डाटा मतलब और किसी ने कलेक्ट किया बट हमने यूज किया, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। So I hope you understood the meaning of primary data and the secondary data. So प्राइमरी डाटा को हम कहते हैं ओरिजिनल डाटा, जो डाटा द डाटा व्हिच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी डाटा। एंड सेकेंडरी डाटा हम वो कहते हैं किसी दूसरे ने कलेक्ट किया एंड someone collected the secondary data which is collected by someone else, so हम उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, तो कोरोना वायरस का जो अपडेट है, कितना लोग इफेक्टेड है, तो फ्रॉम होयर क्या आप जाके खुद घर में चेक कर रहे हो क्या, मतलब इस घर में कितना है या फिर इस विलेज में कितना पेशेंट्स है कोविड-19 का इफेक्टेड, एम आई राइट। सो ये जो डाटा हमें मिल रहा है ये सब सेकेंडरी डाटा मिल रहा है, मतलब समवन इज कलेक्टिंग द डाटा एंड वी आर गेटिंग इट, एम आई राइट। एंड प्राइमरी डाटा ये है कि जो आप खुद कलेक्ट करोगे, मतलब कितना कोविड-19 पेशेंट है, एम आई राइट। किसी एक विलेज में, ये पार्टिकुलर विलेज में जाके इस विलेज में कितना पेशेंट्स है कोविड-19 का, तो अगर ये आप खुद कलेक्ट करोगे तो ये डाटा, इस कलेक्शन को, ये डाटा कलेक्शन को हम कहेंगे प्राइमरी डाटा। एंड सेकेंडरी डाटा मीन्स जो डाटा someone else will collect, someone else will collect, data collected by someone and used by someone else, उसको हम secondary data कहेंगे। So in our next video we'll try to understand more about the primary data and secondary data, and also we'll try to find out the difference between primary data and secondary data. So here in this video what we understood that data को collection करना है। क्यों collection करना है डेटा को, ताकि हम वो डेटा को ऑर्गेनाइज कर सके। ऑर्गेनाइज क्यों कर सके, मतलब डेटा का एनालाइज करने के लिए। डेटा को कलेक्शन इसलिए करना है ताकि डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज इसलिए करना है ताकि डेटा का एनालाइज करना है, एनालाइज इसलिए करना है ताकि डेटा को
वो डेटा जो हमने कलेक्शन किया है वो डेटा से हम कुछ कंक्लूजन निकल पाए, कुछ आंसर निकल पाए। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, डेटा को क्यों कलेक्शन करना है? डेटा का मतलब क्या है? डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हम क्यों कलेक्ट करना है? वो इंफॉर्मेशन को इसलिए कलेक्ट करना है ताकि हम वो इंफॉर्मेशन से कोई सोल्यूशन निकल पाए, या फिर वो इंफॉर्मेशन से हम कंपेयर कर सके, या फिर हम वो इंफॉर्मेशन से कोई भी कंक्लूजन निकल पाए, इसलिए हमें डेटा को कलेक्शन करना है। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर का नाम है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। एंड डेटा को कलेक्शन करने का जो सोर्सेस है, देयर आर टू सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन, वन इज इंटरनल सोर्सेस, अनदर वन इज एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस वो है जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो खुद से डाटा पब्लिश करता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्सेस ऑफ डेटा। एंड द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डेटा जो खुद कलेक्ट करना होता है। एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्ट करने का जो टू टाइप्स है, टू मेथड्स है, एक है सेंसस मेथड, अनदर वन इज सैंपल मेथड। एंड एक्सटर्नल जो सोर्सेस ऑफ डेटा है जो खुद कलेक्ट करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डेटा, जो कलेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड एजेंसीज। सो इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डेटा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा के क्या क्या टाइप्स है। So already we discussed there are two types of data, one is primary data, another one is secondary data. Primary data जो original data है जो खुद को collect करना पड़ता है, is called जो investigator collect करता है for the first time, this is called primary data. And secondary data which is collected by someone and used by someone, as I gave you the example of COVID-19. So एग्जाम्पल ऑफ कोविड-19 जो है वो हम कह सकते हैं प्राइमरी डाटा में हो भी हम मतलब एग्जाम्पल डिस्कस किया, एंड सेकेंडरी डाटा में भी ऑल्सो हम एग्जाम्पल डिस्कस किया। आज हमारे पास जो कोविड-19 का जो अपडेट है वो क्या हम खुद ने रिसर्च करके बताया या फिर खुद ने कलेक्ट किया? नो, समवन एल्स इज कलेक्टेड एंड समवन एल्स मतलब उसने यूज किया, उसने पब्लिश किया। एम आई राइट? वी नो आज इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कितना कोविड-19 पेशेंट है। अगर हम वो खुद कलेक्ट करें, खुद विलेज में जाके पता करें मतलब उस विलेज में कितना कोविड-19 का पेशेंट है, तो फिर ये क्या होगा? ये होगा प्राइमरी डाटा। तो चले चढ़िए, अब अगर आपको समझ में आया इस वीडियो में द टाइप्स ऑफ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, तो फिर ये बहुत अच्छा है। अदरवाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल्स अबाउट द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस किया द सोर्सेस ऑफ डाटा एंड द कलेक्शन ऑफ डाटा, सोर्सेस ऑफ डाटा, इंटरनल सोर्सेस ऑफ डाटा एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डाटा। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। एंड डियर स्टूडेंट, ये इस चैनल को चाहिए आप सब लोगों का प्यार। सो कृपा करके इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड सब वीडियो को फुल देखना है, क्योंकि अब हमें कोई भी प्राइवेट ट्यूशन या फिर कोई भी गाइडेंस की जरूरत नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। अब हम इस चैनल में इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, इतना इजी तरीके से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाला है। इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सबके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। एंड एवरी नाइट एट 9 PM सबको तैयार रहना है, क्योंकि नाइट एट 9 PM हम लाइव क्लास करने वाले हैं इस चैनल में। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।